Friends, today we are going to discuss the topic of insurance. So we have learned the topic of banking, है ना? बैंकिंग के बारे में पढ़ा था. Now we are going to learn the topic of insurance. Insurance का मतलब क्या होता है? In order to face the uncertainty. Uncertainty reduce तो नहीं कर सकते, but in order to face it. तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं आपको. तो पूरा तो मैं रीड नहीं कर पाऊंगा. देखो, लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज. लाइफ में पूरी अनसर्टेनिटी भरी हुई है. कब क्या हो जाए पता नहीं. The chances of occurrence of an event causing losses are quite uncertain. किससे हमको नुकसान हो जाए हमें पता नहीं. शायद हमारा हेल्थ होगा, शायद हमारी व्हीकल होंगे, शायद अपना बिजनेस होगा. वी डोंट नो. देयर आर रिस्क ऑफ डेथ. डेथ का रिस्क रहता है. डिसेबिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. फायर का, बर्गलरी, चोरी का, फॉर प्रॉपर्टी, राइट, पेरिल्स ऑफ सी फॉर शिपमेंट ऑफ गुड्स एंड सो ऑन. ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है. इफ एनी ऑफ दिस टेक प्लेस, ऐसा कुछ होगा, तो इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन में सफर अ ग्रेट लॉस. बहुत नुकसान हो जाता है. समटाइम बियॉन्ड देयर कैपेसिटी टू बियर द सेम. It is to minimize the impact of such uncertainty, right? To minimize the impact, ऐसे को कम करने के लिए there is a need of insurance. उसको इंश्योरेंस की जरूरत कहते हैं. इन्वेस्टमेंट इज अ फैक्ट्री बिल्डिंग. इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट इन फैक्ट्री बिल्डिंग और हेवी इक्विपमेंट्स और अदर एसेट इज नॉट पॉसिबल unless there is an arrangement for covering the risk with the help of insurance. Keeping this in mind, people facing common risk come together and make some small contribution to a common fund, which helps to spend a loss caused due to an individual at a particular risk over a number of persons who are exposed to it. Right? Insurance is thus a device by which loss likely to be caused by an uncertain event is spread over a number of persons. लोग में बढ़ जाता है ये, who are exposed to it and who prepare to insure themselves against such an event. It is a contract or agreement. ये एक contract है और agreement under which one party agrees in return for a consideration to pay an agreed amount of money. ठीक है. तो मतलब एक तरह का मतलब इंश्योरेंस क्या होता है, जैसे कि 100 लोग होते हैं, 100 लोग, 100 लोग होते हैं, 100, राइट, लोग होते हैं. तो 100 में से किसी एक जन को या दो जन को नुकसान है, तो बाकी के 98 लोग उसको कंट्रीब्यूट करते हैं. तो एक तरह का फैला हुआ है, तो सब में ये रिस्क बढ़ जाता है ऐसा. फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस. नाउ व्हाट आर द फंडामेंटल? फंडामेंटल मतलब मेन बेसिक प्रिंसिपल. सबसे पहले है, पॉइंट इज नॉट गिवन, जस्ट अ पैराग्राफ है तो रीड कर लेते हैं. द बेस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में सबसे पहला आता है एटमोस्ट गुड फेथ. गुड फेथ का मतलब भरोसा. द बेसिक प्रिंसिपल of insurance is that an individual or a business concern chooses to spend a definitely known sum in place of a possibly huge amount involved in an indefinite future loss. जैसे कि अपना डेथ की बात कर रहे हैं लोग. Thus, insurance is the substitution of a small periodic payment for a risk of large possible loss. Loss होने के चक्कर में थोड़ा थोड़ा पैसा हम जमा करते हैं. The loss of risk still remains, but the loss is spread over a large number of policy holders. बढ़ जाता है. The premium paid by them are pooled out. प्रीमियम जो पे करते हैं उसको पूल किया जाता है सब एक साथ. And shared with others with the analysis of the past. ठीक है. Functions of insurance. Now what are the functions? इंश्योरेंस कैसे हमको मदद करती है? प्रोवाइड सर्टेनिटी. थोड़ा फ्री हो जाते हैं ना, अगर हम इंश्योरेंस लेते हैं तो हम फ्री हो जाते हैं कि चलो फायर का इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, डेथ का इंश्योरेंस लिया है, ऐसा. इंश्योरेंस प्रोवाइड सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट फॉर द रिस्क ऑफ लॉस. सर्टेनिटी कि भाई कुछ हो जाएगा तो हमारी भरपाई हो जाएगी. These are uncertainties of happening of time. These are uncertainty. An amount of loss, insurance removes this uncertainty and the assured receives the payment of the loss. Assured को इसका पैसा मिलता है. The insurer charges premium for providing the certainty. Insurance क्या करती है? हमारे पास से पैसे लेती है अगर कुछ ये सब के लिए, right? Protection. Now what is protection? The second main function of the insurance is to provide the protection from the probable chance of loss. हमें प्रोटेक्शन देती है अगर नुकसान हो गया तो. इंश्योरेंस कैनॉट स्टॉप द हैपनिंग ऑफ अ रिस्क. कोई भी ये रिस्क को हम स्टॉप नहीं करते. कोरोना वायरस हुआ तो कोई स्टॉप कर पाया क्या? नहीं. लेकिन उससे भरपाई हो जाए उसके लिए हम प्रोटेक्शन लेते हैं.
रिस्क शेयरिंग, सब में ये बटता है, हमने पढ़ा था अभी। On the happening of a risk event, the loss is shared by all the person exposed to it. सब लोगों को मिलके वो करते हैं। The share is obtained from every insured member by the way of प्रीमियम के नाम से पहचाना जाता है कि आप प्रीमियम दो, ठीक है, और उसके बाद उसको देते हैं। Assisted in capital formation, capital formation में भी मदद करता है। Accumulated fund of the insurer received by a premium payment may be made by insurer vested in the various income generating scheme। तो वो पैसा जो इंश्योरेंस कंपनी लेती है हमारे पास से, वो शेयर मार्केट में लगाती है, डेब्ट में लगाती है, म्यूचुअल फंड में लगाती है, बॉन्ड में लगाती है, जिससे कंपनी को भी फायदा होता है, राइट। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का सबसे पहला पॉइंट है एटमोस्ट गुड फेथ। जैसे मैंने बोला था, जो पढ़ा था ना, अपन ने बीच में स्किप किया था, उसका एक बड़ा टॉपिक है। गुड फेथ का मतलब दोनों पार्टी, एक होता है इंश्योरर जो देता है और दूसरा होता है इंश्योरी, ये दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा होना चाहिए। एटमोस्ट गुड फेथ, देखो क्या लिखा है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अब्रीमेल फिडेलिटी, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फाउंड ऑन utmost good faith, but the insurer and the both the insurer and the insured should display good faith towards each other in regards to the contract। अच्छे तरीके से भरोसा एक दूसरे को बताना पड़ेगा। It is the duty of the insured to voluntarily make full, accurate disclosure of all facts, materials to the risk being proposed, and the insurer to make clear all the terms and conditions in the insurance contract। सब कुछ। Thus, it is the binding on the proposer to disclose all material facts about the subject matter of the proposed insurance। Any fact, कोई भी fact अगर होगा, which is likely to affect the mind of the prudent insurer, कोई भी right problem आएगा, respecting the proposed insurance or in fixing the rate of premium is material for this purpose। Failure to make disclosure, अगर वो बता नहीं सकता है तो इंश्योरेंस पूरा क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। इसलिए बोला है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, राइट, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ। दूसरा है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब फ्रेंड ये होता है, हम उसी के इंश्योरेंस ले सकते हैं जिसपे हमारा फाइनेंशियली, राइट, होगा तो प्रॉफिट होगा, नहीं होगा तो नुकसान होगा, ठीक है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जिसपे हमें इंटरेस्ट है। द इंश्योर्ड मस्ट हैव, इंश्योर्ड मतलब जो इंश्योरेंस लेता है, द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस। One fundamental fact of the principle is that it is not the house, ship, machinery, potential liability of life that is insured, but it is a peculiar interest of the insured in that, which is insured. Insurable interest means some pecuniary interest in the subject matter of the insurance contract. The insured must have an interest in the preservation of the thing or the life insured। मतलब मैं अपना इंश्योरेंस ले सकता हूँ, मैं अपना इंश्योरेंस ले सकता हूँ, मैं अपने स्पाउस का ले सकता हूँ, बच्चे का ले सकता हूँ जिसपे मुझे इंटरेस्ट है, ठीक है। आई कैन नॉट टेक द इंश्योरेंस ऑफ सम अदर पार्टी। इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का मतलब होता है ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर और मैराइन इंश्योरेंस आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मतलब अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस, मतलब जो भी हमारा नुकसान होता है वो प्रोडक्ट कंपनी ले जाती है ऐसा, और हमको इंश्योरेंस का पैसा देती है। According to it, the insurers undertake to put the insured event of loss। दे देखो, in other words, the insurers undertake to compensate the insured the loss caused to him or damage or destruction of the property insured। Proximity clause, अब ये क्या है देखते हैं। According to this principle, an insurance policy is designed to provide compensation only for such loss and are caused by the perils which are stated in the policy। मतलब जो पॉलिसी में लिखा है उसके अलावा नहीं होगा। Subrogation, it refers to the right of the insurer to stand in the place of insured after settlement of the claim as per the right of insurance in respect to the recovery from alternate source of involved। After the insured is compensated for the loss or damage to the property insured, the right of ownership, मतलब एक बार होने के बाद ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टी किसके नाम पे आ जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी पे आ जाता है, गाड़ी भी हो कुछ भी हो। कंट्रीब्यूशन, पैसा कैसे, एज पर दिस प्रिंसिपल
It is the right of the insurer who has paid claim under insurance to call upon other liability to contribute for the loss of payment. It implies that in case of double insurance, the insurer are to share the loss in proportion to the amount assured by each of them. In case there is a loss, when there is a more than one policy for the same property, the insurer will have no right to recover more than the full amount. And एक ही इंश्योरेंस अगर ले रहा है तो उसे राइट किसी भी संजोग में उससे डबल पैसा नहीं दिया जाएगा. Mitigation. This principle states that it is a duty of the insured to take reasonable steps to minimize the loss or damage the insured property. तो उसके लिए फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट सब कुछ उसको रखना है. ऐसा नहीं है कि भाई चलो लेजी हो जाए, चलो मैंने इंश्योरेंस ले लिया है, नुकसान होगा तो कंपनी देगी मुझे. ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे तो उसको भरपाई नहीं मिलेगा. टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. इंश्योरेंस कितने तरीके के हैं? सबसे पहला तो लाइफ इंश्योरेंस. ये तो बहुत पुराना है और सब सुनते भी है. लाइफ इंश्योरेंस. Since life itself is uncertain, all the individuals tries to assure themselves of a certain sum of money in the future to take care of unforeseen event or happening. Individuals in the course of their life are always exposed to some kind of risk. This risk may be an event which is certain, that is death. In that case, what will happen to the other members of the family who are dependent on a particular individual income? The other risk may be living too long, in which the individuals may become too old to earn, that is retirement. In this case also, the earning will decline or end. Under such circumstances, individual seeks protection against this risk, and life insurance company offers protection against this risk. Right. A life insurance policy was introduced as a protection against the uncertain life, but gradually its scope was widened, and there are various types of insurance policies. For example, disability insurance, health insurance, medical, ऐसे बहुत सारी चीजें. Life insurance क्या लिखा है? May be defined as a contract in which the insurer, in consideration of a certain premium, either in a lump sum or other periodical payment, agrees to pay to the assured or to the person who benefit the policy to be taken. The assured sum of money on the happening of a specified event contingent on the human life or the expectancy. अब कौन से इंश्योरेंस है? देखो, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में दो भाग बना दिए. एक तो लाइफ इंश्योरेंस है, दूसरा कौन सा है? जनरल इंश्योरेंस. जनरल इंश्योरेंस को भी तीन भाग में, मैराइन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड अदर इंश्योरेंस. चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. ये सब रीड करना है आपको. टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. द फर्स्ट इज द होल लाइफ इंश्योरेंस, होल लाइफ पॉलिसी. In this kind of policy, the amount payable to the insured will not be paid before the death of the assured. मतलब death के बाद ही मिलेगा. The sum then become payable only to the beneficiary or the heir of the deceased. The premium will be payable for a fixed period, 20 or 30 years, or for the whole life of the insured. If the premium is payable for a fixed period, the policy will continue till the death of the assured. Whole life policy बोलते हैं. Endowment life insurance policy. The insurer company undertakes to pay a specified sum when an insured attains a particular age or is dead when the age is earlier. The sum is payable to his legal heir or a nominee named there in case of death of the assured. Otherwise, the sum will be paid to assured after a fixed period till she attains a particular age. Thus, the endowment of policy matures after a limited number of years. Joint life policy. This policy is taken by two or more persons. The premium is paid jointly or by either the either in installment or lump sum. The assured sum or policy money is payable upon the death of any one person to either survivor or survivors. Usually, this policy is taken by husband and wife jointly or by two partners in a partnership firm. Then the amount is payable to the survivor on the death of either of the two. Annuity policy. Under this policy, the assured sum or policy money is payable after the assured attains a certain age in monthly, quarterly, half yearly, or annual installment. The premium is paid in installment over a certain period, or a single premium may be paid by the assured.
बच्चों के लिए चाइल्ड एंडोमेंट पॉलिसी. दिस पॉलिसी इज टेकन फॉर द पर्सन फॉर हिज चिल्ड्रन टू मीट द एक्सपेंस ऑफ द एजुकेशन और मैरिज. The agreement states that certain sum will be paid by the insurer when the children attain a particular age. जैसे कि एजुकेशन के लिए 18 है, शादी के लिए 25 26 है, उसके हिसाब से. फायर इंश्योरेंस पता ही है आपको, ठीक है. फायर के लिए जो शॉर्ट सर्किट से होता है और कोई कारण से भी होता है. फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरर इन ए कंसिडरेशन ऑफ द प्रीमियम पे undertakes to make good any loss or damage caused by the fire during a specified period upon the amount specified by the policy. Normally, the fire insurance policy is a period of 1 year, after which it is to be renewed from time to time. Marine insurance. Marine मतलब जो शिप में होता है, राइट. सामान जाता है एक देश से दूसरे देश में, तो तब क्या लिखा है देखो. A marine insurance contract is an agreement whereby the insurance undertakes to identify the insurer of the manner and to extend thereby agreed marine losses. Marine insurance provides protection against the loss by marine perils or perils of the sea. कुछ भी प्रॉब्लम राइट समुद्र में आता है, ठीक है. जैसे कि ship or hulk insurance. Since the ship is exposed to many dangers at the sea, the insurance policies identify the insurer for loss caused by the damage to the ship. Cargo insurance जो सामान होता है, the cargo which is subject transported by the ship is subject to many risks. There may be this may be at port, that is risk of theft, चोरी होने का, loss to goods or an bowage etc. Thus an insurance policy can be issued to cover against such risks also. Freight insurance जो भाड़ा होता है, if the cargo does not reach the destination due to damage or loss in transit, the shipping company is not paid freight charges. shipping company देगी नहीं ना, सामान आया नहीं है तो उसके लिए भी इंश्योरेंस करवाया जाता है. तीनों के बीच का डिफरेंस है. सब्जेक्ट मैटर एलिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ड्यूरेशन, इंडेमनिटी, लॉस, मेजरमेंट, सरेंडर वैल्यू. यू हैव टू रीड इट, और कोई तरीका नहीं है इसका, राइट. मैं सिर्फ रीड करूंगा उसका मतलब नहीं है. यू हैव टू रीड इट, तभी ये समझ में आएगा. सब्जेक्ट मैटर में क्या है, ह्यूमन लाइफ है. फायर में क्या है, एसेट है. मराइन में क्या है, शिप है. तो रीड करेंगे बहुत इजी रहेगा. देन कम्स फ्रेंड टॉपिक कम्युनिकेशन सर्विसेज. कम्युनिकेशन का मतलब कैसे हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाएंगे. मेल के थ्रू हो सकता है, व्हाट्सएप से हो सकता है, पोस्टल हो सकता है, जो भी. तो कम्युनिकेशन सर्विस के बारे में तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, राइट. वी हैव लर्न बैंकिंग सर्विसेज. दूसरा हमने क्या पढ़ा, इंश्योरेंस. कम्युनिकेशन थर्ड वन. कम्युनिकेशन सर्विस आर वेरी हेल्पफुल फॉर द बिजनेस for establishing link with the outside world, that is supplier, customers, competitor, सबके साथ हम वैसे ही कांटेक्ट रह सकते हैं ऑफ द कम्युनिकेशन में, राइट. पोस्टल सर्विस है नहीं हमारे सिलेबस में. यस, तो ये हम इसमें आ रहे टेलीकॉम सर्विसेज. और आज टेलीकॉम सर्विसेज तो पता ही है आपको इम्पोर्टेंट कितना है. World class telecommunication infrastructure is the key to rapid economic and social development of the country, है ना. पोस्टल सर्विस को पूरा बदल दिया इसने. हम आजकल टेलीकॉम से ही बात होती है ना, मोबाइल से सब. It is the fact that the backbone of every business activity in today's world, the dream of doing business, which remains a dream in the absence of telecom, right. बिना टेलीकॉम, बिना फोन आज बात हो ही नहीं सकता. एग्जाम्पल है सेलुलर मोबाइल, मतलब वही अपना मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं. फिक्स लाइन सर्विसेज जो घर पे जो होता है. केबल सर्विसेज, नेट की बात हो रही है, राइट. ये सब बहुत इजी चीज है, तो बार बार उसके ऊपर बीटिंग द बुश करने का मतलब नहीं है. वास्ट सर्विसेज, वेरी स्मॉल एक्यूप्रेशर टर्मिनल, सैटेलाइट सर्विस की बात हो रही है जो हमारे घर पे, राइट, वो यूज करते हैं हम डीटीएच सर्विस के लिए. डीटीएच सर्विस ये डायरेक्ट टू होम सर्विसेज. ट्रांसपोर्टेशन ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है आज, है ना. क्योंकि देखो सामान हम कहीं से भी खरीद रहे हैं आज, है ना. बहुत सारे प्रोडक्ट है जो अमेरिका से आते हैं, चाइना से आता है, फ्रांस से आता है, इंडिया से जाता है. तो ये बिकॉज ऑफ व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन कॉम्प्रोमाइज ऑफ फ्रेट सर्विसेज टुगेदर विद सपोर्टिंग एंड ऑक्सिलरी सर्विस ऑफ मोड, राइट. जैसे कि रेल है, रोड है, एयर है.
ये सबसे ट्रांसपोर्टेशन होता है. C for the movement of goods and international carriage of passengers, right? Yes, sir. Also, the transportation removes the hindrance of the place. It makes good available from one place to the another place. ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू कीप स्पेस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ हमारे इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी की जरूरत के हिसाब से बहुत आगे बढ़ चुका है, राइट. जैसे कि हम कश्मीर के एप्पल यहाँ खाते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन. अब कौन से मोड है ट्रांसपोर्टेशन के, रेल रोड तो बताया हुआ ही है. देन कम्स वेयर हाउसिंग. वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सामान को स्टोर करना. जैसे कि हमारे घर में फ्रिज कैसे काम करता है, स्टोर रूम कैसे काम करता है, वैसे कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जब होता है ना, उसको पूरे साल भर उसकी खेती नहीं होती है. एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसके बाद उसको हमें सेव करके रखना पड़ता है. इसलिए स्टोरेज हैज ऑलवेज बीन इम्पोर्टेंट एसेट. से संभाल के इसको अच्छी तरीके से रखना पड़ता है. टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस देखो क्या लिखा है. Types of warehouses. Private warehouses. Private warehouses are operated, owned, and leased by a company handling with own goods such as retail chain, stores or multi-brand. ये सब के लिए. As general rule of an efficient warehouse is planned. Warehouse को ऐसे बनाया जाता है. Private warehouse मतलब क्या है कि आपका खुद का बिजनेस है और आपका खुद का गोडाउन है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइवेट वेयरहाउस. पब्लिक मतलब मैंने आपने आपने खुद के लिए बनाया, आपने बनाया है वेयर हाउस जिससे सबको आप दे सकते हो भाड़े पे. पब्लिक वेयर हाउसेज आर यूज्ड बाय स्टोरेज ऑफ गुड्स बाय ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चर, एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक आफ्टर द पेमेंट ऑफ द स्टोरेज. ठीक है, बहुत सिंपल है. बॉन्डेड वेयर हाउस का मतलब जो सामान हमारा बाहर से आता है विदाउट कस्टम ड्यूटी पे किया है, हम उसको नहीं जाने देते हैं, राइट, शिप्स अथॉरिटी नहीं जाने देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्डेड वेयर हाउस. prior to payment of tax and custom duty, these goods which are imported, यानी जो सामान बाहर से मंगाते हैं उसे जब तक हम कस्टम ड्यूटी पे नहीं करते हैं तो कहाँ रखा जाता है, बॉन्डेड वेयर हाउसेस. फिर है गवर्नमेंट वेयर हाउसेस, जो गवर्नमेंट के होते हैं, राइट. These warehouses are fully owned and managed by the government. Cooperative warehouses, some marketing cooperative. चलो फिर है फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेस. क्या क्या है, सबसे पहले तो consolidation. In this function, the warehouse receives and consolidates material goods from different production plant and dispatch the same to a particular customer on a single transportation. ठीक है, एक सामान मंगा लेते हैं और उसके बाद सब एक साथ उसको भेज देते हैं. ब्रेक द बल्क. The warehouse perform the function of dividing the सामान को अलग अलग स्ट्रक्चर में तैयार करना, उसको तोड़ के नया बनाना. बल्क क्वांटिटी ऑफ फूड रिसीव फ्रॉम द प्रोडक्शन प्लांट into a smaller quantity, से छोटा करना. These smaller quantities are transferred to the requirement. Stockpiling. The next function of the warehouse is the seasonal storage of the goods. सामान को रखना. वैल्यू एडेड सर्विस, उसमें ऐड करना. द वैल्यू एडेड सर्विस आर आल्सो प्रोवाइड वेयरहाउस सच एज ट्रांजिट, मिक्सिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग. अपना नाम लगा के, ठीक है, ऐसा कुछ. प्राइस स्टेबलाइजेशन, जिससे कि क्या है, प्राइस स्टेबलाइज होगा. सब प्रोडक्ट एक साथ मार्केट में आ जाए तो प्राइस को कम कर देगा, उससे भी नुकसान होगा. कम आएगा तो बढ़ जाएगा, तो वो स्टेबिलिटी, जितनी जरूरत है उसके हिसाब से सप्लाई करना. फाइनेंसिंग, राइट, उस अपने सामान को गिरवी रख के वो पैसा ले सकता है उधार में, राइट. तो फ्रेंड्स ये सब पूरा टॉपिक है, ठीक है, इंश्योरेंस के बारे में, मेरा इंश्योरेंस के बारे में ये पूरा समरी है, राइट. इफ यू रीड इट परफेक्टली यू विल गेट एवरीथिंग, अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा. ओके, ओके देन, थैंक यू फॉर लिसनिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस.